के नीचे कितनी दीवारें हैं, अपनों के चेहरों पे छुपी तलवारें हैं। रिश्ता भी बोझ बना, प्यार भी हार गया, घर का हर कोना अब दर्द से भर गया। बेटी मामला खालिद का है, वरना मैं उसे इतना प्रेशराइज ना करता। मैं मुकदमा वापस ले रहा हूँ। ओह सिकंदर, सिर्फ आप ही की वजह से तो उसने केस वापस लिया है। बेवकूफ़ है वो। अब मेरे पैसे कब दोगे? ये आप कोई नया बहाना है? उबैद, व्हाट बहाना? तुम और मैं दोस्त हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग। तुम्हारी आवाज़ है, तुम्हारी अमानत है मेरे पास। पे अप एंड टेक इट बैक। बाबा, खाना खा लें। बेटा मुझे भूख नहीं है। कितने दिनों से मैं देख रही हूँ परेशान है, मम्मी की वजह से। उसने कई दिनों से मेरे साथ बात नहीं की और कभी कभी तो पहचानने से इनकार कर देती है, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। वो खुद भी तो बच्चा है। जब मेरे पास आई थी तुमसे भी ज्यादा नाजुक थी। बाबा, इस वक्त सबसे ज्यादा क्राइसिस में तो वो है। अब ये भी नहीं मालूम कि रेहाना जब वापस आएगी तो रेहाना होगी भी या नहीं। तो आप उनकी हेल्प क्यों नहीं करते हैं? आप भी तो बहुत गोल्ड हो जाते हैं। बेटी मामला खालिद का है, वरना मैं उसे इतना प्रेशराइज ना करता। मैंने तो उससे मोहब्बत की है, और जितनी मोहब्बत की है उससे ज्यादा मेहनत की। बाबा, जब आप पहली दफा मम्मी से मिले थे तो वो कैसी थी? बहुत अच्छी, प्यारी सी, फूलों जैसी। क्या नाम है तुम्हारा? बेटा ना, ये चुपचाप क्यों रहती है? तुमने इसे बोलते हुए नहीं सुना कभी? रानी, बाबा साईं कुछ कहता है। कहाँ रहती हो तुम? काम पर दिल लग जाता है तुम्हारा? अभी तो तुम बहुत छोटी सी हो। जाओ रानी, आज से तुम्हारा काम बंद। जाओ। साईं बहुत गवार है ये। अरे मिठन, जब तुम देखोगे ना इसे तो पहचान नहीं सकोगे। ना साईं, इसका एक मर्द भी है, बच्चा भी है, बहुत झंझट है साईं। वो सब हम देख लेंगे मिठन, लेकिन अब फैसले में सोचने की गुंजाइश नहीं है। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बेटी वो बहुत इंटेलिजेंट थी। जिस तरह छोटे बच्चे को कोई चीज भी सिखाना आसान होती है ना, मैं उसे वैसा ही रख सकता था। लेकिन सोसाइटी के आदाब, सोसाइटी ओरिजिनलिटी को पसंद नहीं करती। बाबा, वो आ जाएंगी वापस। बेटी रेहाना बड़ी मुश्किल में है, लेकिन वो ये नहीं समझती कि मैं शहबाज अली खान एक डरा हुआ आदमी हूं। मैं सिकंदर से बहुत डरता हूं और
उसे उससे बहुत दूर रखना चाहता हूं। हेलो। परसों मुकदमे की पेशी है। बस यही बताने के लिए फोन किया है क्या? आप अदालत में आते हैं क्या? मैं मुकदमा वापस ले रहा हूँ। ओह सिकंदर, हेलो हेलो। तुम्हारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक मरतबा फिर मशवरा कर लो। सिकंदर का फोन था, उसने केस वापस लेने का फैसला कर लिया है। अच्छा, उस बेवकूफ लड़के ने केस वापस ले लिया, सुना तुमने खालिद? वैसे मम्मी कितने में माना? इसको बता दें कि सिकंदर कोई बिकाऊ माल नहीं है। उसने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई ना तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उसने हमारी तरफ भी फिर से देखा ना तो वो बर्बाद हो जाएगा। बकवास मत करो, बड़ा नाज है तुम्हें अपने नाम और पैसे पे। 1 मिनट में तुम्हें मिट्टी में मिला सकता है वो। तुम्हारी बाप और तुम्हारी वजह से बहुत मैं उसको दांव पे लगा चुकी हूँ। लेकिन इसमें डैडी का क्या कसूर है? उनका कसूर ना होता ना तो अभी सिकंदर दर बदर ना फिर रहा होता, अपने घर में अपनी माँ के साथ रह रहा होता। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ये तुम्हें सब कुछ बताते हैं ना। तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम सिकंदर की माँ से बात कर रहे हो। रेहाना, आराम से बात करो, चीखने की जरूरत नहीं है। चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, पूरी दुनिया को बताऊंगी कि मैं सिकंदर की माँ हूँ। सिकंदर की माँ होना कोई जुर्म नहीं है। अगर इस मुजरिम की माँ होना जुर्म नहीं है तो एक हारी किसान की बेटी की माँ होना सिकंदर मेरा बेटा है। मैं उसकी माँ हूँ। ये क्या कह रही है डैडी? हाँ बेटा, ये ठीक है। सिकंदर रेहाना के पहले शौहर का बेटा है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, हम उसके बगैर पहले भी काफी थे और अब भी काफी। लेकिन सिकंदर मेरी मम्मी को अपसेट कर रहा है। I will not let सिकंदर upset my family. बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना। वालेकुम सलाम। सलमान, कैसे हो? सर ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए थे? बस ठीक हूँ। मेरी कोई कॉल्स नहीं आई? नहीं सर, कोई काम नहीं। अच्छा, ऐसा करें कि मेरी अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट लेकर ऑफिस में आ जाए। ठीक है सर, ओके। मगर अभी मत आना, अच्छा आधे घंटे में। ठीक है, ओके। मम्मी, फोन क्यों नहीं उठा रही आप? रहने दो,
मम्मी सिकंदर का फ़ोन है। मैंने बात नहीं करनी उससे। कब से आपको फ़ोन किया जा रहा है, एक बार उससे बात तो कर लें। तुम बीच में मत बोलो। मम्मी आप जानती हैं वो आपका कितना ख्याल करता है। सिर्फ आप ही की वजह से तो उसने केस वापस लिया है। बेवकूफ़ है वो। वैसे भी खालिद की वजह से कितने मसले मसाइल खड़े हो गए, अब इसको भी सर पे सवार लें। बस बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और आप जानती हैं वो कितना सिंसियर है। सिर्फ आप ही की वजह से उसने केस वापस लिया है, फिर क्यों भाग रही हैं उससे? भागू नहीं तो और क्या करूं, ना लूं उसे। उसका फोन हो तो कहना था ना मैं घर पे नहीं हूं। हेलो सिकंदर। हेलो जी, कैसी हैं आप? मैं आपकी मम्मी से बात कर सकता हूँ? जी 1 मिनट। हेलो। क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहती? नहीं। हेलो। नाजिश, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी अम्मी इजाजत दे देंगी? सॉरी नाजिश, मेरी वजह से तुम्हारी सारी मेहनत ज़ाया चली गई। सब कुछ जाया हो गया, अब हम साथ साथ नहीं चल सकते। तो मिसेस शहबाज की तरह तुम्हारा भी कद ऊंचा हो गया। मेरी छत के नीचे नहीं आ सकता, या फिर अपनी अम्मी की तरह। शायद हम सिर्फ धूप में साथ चल सकते थे। तो फिर धूप में ही सही, हम साथ साथ चलेंगे। नहीं सिकंदर, तुम कमजोर हो जाते हो, पीछे मुड़ के देखने लगते हो, समझौते कर लेते हो। कमजोर समझौते सब कर लेते हैं। सॉरी सिकंदर, मेरी फ्लाइट है और मैं जा रही हूँ। कभी समझौतों से दिल भर जाए तो चले आना। नाजिश, हैव अ नाइस लाइफ। नाजिश। कंग्रेचुलेशंस, उन लोगों ने केस वापस ले लिया है। अब मेरे पैसे कब दोगे? ये अब कोई नया बहाना है? उबैद, व्हाट बहाना? तुम और मैं दोस्त हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग।
पैसे। मिल जाएंगे। ये क्या है? सुनो, तुम फिक्र मत करो, बस याद रखो कि ज़मीन को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर डैडी पैसे दे दें तो कल सुबह ही उसको घर पहुंचा देना, और तुम्हारे हिस्से के पैसे तुम्हारे कहने से पहले ही मैं तुझे पहुंचा दूंगा। ये मेरा वादा है। ब्लैकमेल करोगे मुझे? वाइट में पैसे तो मेरे ही हैं ना यार। देखो मुझे इन पैसों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। उबैद, ये टेप मुझे दो। श्योर। बाय द वे, वो कॉपी है, मास्टर मेरे पास ही है। कहो तो कुरियर करा दूं। नहीं, घर में किसी ने सुन ली तो क्या होगा? समीन ने या मम्मी डैडी? उबैद, ये तुमने अच्छा नहीं किया। खालिद, तुम्हारी आवाज़ है, तुम्हारी अमानत है मेरे पास। पे अप एंड टेक इट बैक। मम्मी, आप क्यों नहीं जाके मिलती सिकंदर को? समीन, क्या मैं पहले से कम परेशान हूं? कि क्या चाहती हो, मैं पागल हो जाऊं? आपकी हेल्प नहीं कर रही हूं क्या मैं? तुम कौन हो? तुम सिखाओगी मुझे कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हेलो, अमित साहब, कैसे हैं? खालिद बोल रहा हूं। जी जी बिल्कुल सही। अमित साहब, मेरा एक दोस्त है उबैद, आजकल बड़ी परेशानी में है। मैं चाहता हूं कि आप उसकी परेशानी हमेशा के लिए दूर कर दें। आप ऐसा करें, चंद लोगों को मेरे ऑफिस भेज दें। जी जी, मैं चाहता हूं कि आज संडे है, लेकिन ये बहुत जरूरी काम है। आप उनके साथ एक नया कानून भेजेंगे और पुराने कानून के साथ वैद आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। हाँ, एक और बात, I don't ever want anyone to find a trace of him ever. Of course, अमित साहब, ऐसे कामों के लिए तो हम आपको याद करते हैं। Okay, very well. शुक्रिया। हाँ उबैद, कैसे हो तुम? तुमने पैसों का बंदोबस्त किया? टेप कहाँ है? गुड, इसका मतलब कि हम दोनों फिर से दोस्त हैं। पहले रकम इसी मेज पे रखो, फिर माल उठाना। मेरा बंदा सेफ से पैसे निकाल रहा है, कैश। जूस पियोगे?
ला, ये नहीं, वो वाला। क्या मतलब? वही जो तुम पी रहे हो। लेकिन इस गिलास से तो मैं ऑलरेडी पी चुका हूं। ये झूठा है। तो क्या हुआ? We're friends ना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बैद? खालिद, मैं तुम्हारी खसलत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे पैसे नहीं दो। बैद तुम जरा बैठो तो। कौन है सब लोग? क्यों कर रहे हैं शोर? यहाँ पे कोई मरा थोड़ी है। मेरा खालिद आ रहा होगा, उसको ये सब शोर अच्छा नहीं लगता। निकालो इन सबको बाहर। तुम तो इतनी हौसले वाली है, तुम तो हौसला करो। क्या हो गया शहबाज अली खान? मेरी गोद को कितने हिस्सों में बांट दिया है। मेरे सारे बच्चे गुम हो गए, तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं सारे। कहाँ है मेरा खालिद? कहाँ है मेरा सिकंदर? तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं सारे। लाओ मेरे बच्चे वापस तुम। बाबा, 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 प्लीज आ जाए, जनाजा जा रहा है। तुम भी आखिर खुदा के पास मत जाना। कहाँ गया मेरा खालिद? कहाँ है मेरा खालिद? अभी तक घर क्यों नहीं आया वो? लेके आओ उसे जाके। खालिद, मेरा खालिद कहाँ गया? खालिद, अंकल, मैं आपका दुख तो कम नहीं कर सकता, लेकिन ये वादा जरूर करता हूँ कि जब तक उस कातिल को पकड़ के आपके हवाले ना कर दूं, मैं आराम से नहीं बैठूंगा। बेटा कोई सुराग, कोई अता पता ही नहीं है। वो जमीन के नीचे ही क्यों ना जाके छुप गया हो अंकल, मैं उसे बचने नहीं दूंगा, हरगिज नहीं। चलें अंकल, घर चलते हैं। आंटी भी परेशान है। आइए। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हो सवाद? बैठो। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? ये बहुत अच्छी जगह है मंसूर। यहाँ घर जैसा आराम तो नहीं है, मगर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। खैर छोड़ो, तुम्हारा जर्नलिज्म कैसे चल रहा है? जब से सच लिखना छोड़ा है खूब चल रहा है। अच्छा ही हुआ सवाद मैं बैंकॉक नहीं जा सका। मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया कि यहाँ रहकर भी बाहर जैसी कमाई हो सकती है। वहाँ सच बोलने के जितने पैसे मिलते हैं, यहाँ झूठ बोलने के उतने आराम से मिल जाते हैं। अम्मा कैसी है? तुम्हें बहुत दुआएं दे रही थी। तुम बहुत दिनों से घर भी नहीं आई। घर आ जाओ प्लीज। नहीं मंसूर, पहले भी तो मैं तुम लोगों से दूर थी ना। मेरे ख्याल में तुम मुझसे कोई खास बात करने आए थे। बात यह है कि नाजिश बाहर चली गई है। सिकंदर बिल्कुल अकेला हो गया। अम्मा का ख्याल था कि, और मेरा भी है, कि किसी से कहलवा कर तुम्हारी बात डाली जाए। नहीं मंसूर, मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये तुम मेरी खुशी के ख्याल से कह रहे हो। जो ख्वाब अच्छे लगे वो पूरे होके अच्छे नहीं लगते, क्योंकि फिर वो ख्वाब नहीं रहते। मंसूर, सिकंदर मेरा बचपन का ख्वाब है, तुम उसे ख्वाब ही रहने दो। क्या नाजिश जाते हुए सारी वोकैबुलरी तुम्हें दे गई थी अपनी? मेरा वो है जो मुझसे है, और सिकंदर मेरा नहीं है, सिर्फ उसकी तलब मेरी है। मंसूर, मैं अब सही मकाम पर पहुंच गई हूँ। सिकंदर भी तो खुश होगा। वो भी तो तुमसे, वो भी तुम्हें पसंद करता है। इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। जिंदगी से हर इंसान को अलग अलग सबक सीखने होते हैं मंसूर। कितनी सारी चीजें आसान हो जाती हैं अगर सारे माशरे को हम एक ही क्लासरूम में बिठाकर एक ही उसूलों पर सबक दें, तो कितनी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जिंदगी तुम तन्हा गुजारोगी? मैं नहीं जानती मंसूर, मगर हाँ, अपने साथ गुजारूंगी, अपने से अलग रहकर नहीं। थैंक यू मंसूर। नहीं सवाल, ये तो मेरा फर्ज था। अम्मी से कहना कि मैं बहुत जल्द मिलने आऊंगी उनसे। लेकिन अम्मी से ये बातें नहीं करना, उनका दिल बहुत कमजोर है। ठीक है, गुड लक। हेलो समीन, उबैद बोल रहा हूँ। नाराज हो मुझसे? उबैद, ये इन बातों का वक्त नहीं है। समीन, आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू एंड योर फैमिली, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों का सहारा बन सकूँ। हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है उबैद, सहारा तो खालिद था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूँ? After all, he was my best friend. तुमने तो उसकी तरफ से मुझे बदगुमान करने की कोशिश की थी उबैद। तुमने तो इल्जाम लगाया था उस पर। तुम क्या इस वजह से नाराज हो? हमारे खानदान का असूल है कि जो सोचते हैं वो बाहर के लोगों को नहीं बताते। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो उबैद।
मेरे पास एक चीज़ है जिसका खालिद से ताल्लुक है। तुम अपनी अमानत समझो। अगर वो तुम देखोगी तो शायद ये गलतफहमी भी दूर हो जाए। ठीक है, चौकीदार को दे जाओ। नहीं, वो तुम्हारे सिवा मैं किसी को नहीं दे सकता। घर आ जाओ। घर पे भी मिलना मुनासिब नहीं होगा। Why don't we meet somewhere? Can we go out for coffee? Fine, I'll be there.